वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 का त्रिभुज पार्ट नंबर 5 देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC के और कोण B और कोण C कैसे हैं, समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, A और O को जोड़िए और तब सिद्ध करना है कि OB बराबर OC होगा और OA कोण A का क्या है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। बोल दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी। ये त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक यानी कि इसका समद्विभाजक मतलब इस कोण का आधा जा रहा है और इस कोण का आधा, ठीक है, परस्पर एक बिंदु पर मिलते हैं। वो बिंदु क्या है, O है, ये बिंदु O है। ठीक है, तो A और O को जोड़िए, यानी कि इससे इसको जोड़ते हैं, ये जोड़ दिया। तब हमें सिद्ध करना है कि OB और OC बराबर हैं, OB और OC बराबर हैं और OA ये वाली जो रेखा है वो इस कोण को आधा इसमें आधे इसमें बराबर विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है, 2 पॉइंट इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल इसमें देख लें कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में क्या क्या दिया है हमें, कि दे दिया है कि AB बराबर है AC के, यानी ये रेखा बराबर है इस रेखा के। तब क्या होगा, जब रेखाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण B बराबर होगा कोण C के। कोण B को कैसे लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक है, इसको इसमें हम देखें कि त्रिभुज ABO और AOC में, यानी एक ये त्रिभुज और एक इस त्रिभुज में, हम दोनों में समानताएं देख लें क्या क्या होंगी। कि कोण त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, ठीक है, इसमें क्या है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC, AB और AC बराबर हैं। ठीक है, और AO बराबर AO कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, और दूसरा बोल दिया है कि इस कोण के और इस कोण की ये रेखाएं क्या हैं, समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, ऊपर हमने समीकरण 1 माना था कि पहले एक इस त्रिभुज में हमने देखा था, तो ये बोला था कि जो OA मतलब कि इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि इन दोनों के कैसे हैं, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के। ठीक है ना, ऊपर वाले संबंध के अनुसार। ठीक है ना, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तब हमने मतलब एक प्रमेय इसमें देखी थी कि कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, ये भुजा और इसकी सम्मुख भुजा ये भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात OB बराबर होगा OC के। ठीक है ना, तब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तब यहाँ पे लिख सकते हैं OB बराबर OC। ठीक है ना, जब OB बराबर OC है, ऊपर संबंध से, ठीक है ना, ऊपर के संबंध से 3 पॉइंट हमने इसमें सिद्ध कर दिए, मतलब बराबर कर दिए। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOC के। जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये क्या होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले हम पहला पॉइंट सिद्ध कर देते हैं इसमें, तो OB और OC ऊपर ही सिद्ध कर दिया है पहला पॉइंट, तो ये सिद्ध हो गया कि OB बराबर OC हो गया ये संबंध से। ठीक है ना, एक ये। दूसरा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के, अर्थात AO कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है ना, प्रूव।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिभुज ABC में AD है, भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि इस पे ये लंबी है और ये रेखा आपस में बराबर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर हैं। ठीक है, ये दे दिया है। तब हम इसमें देख लेंगे कि हमें इस आकृति में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ADB और ADC। ठीक है, हल त्रिभुज ADC ADB तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या है, BD बराबर है CD के, AD लंब BC का क्या है, समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और AD बराबर AD कैसा है, उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों त्रिभुज के लिए। तीसरा एक पॉइंट और सिद्ध कर दें कि कोण ADB बराबर, जब ये 90 डिग्री है और पूरा 180 डिग्री होता है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि और लंब बोल दिया है तो दोनों तरफ से 90 ही होगा। तो कोण ADC बराबर 90 डिग्री क्या है, लंब है इस पे, इसके लिए। ठीक है ना, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया। तब लिख सकते हैं त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तब इसमें क्या हो जाएगा, जब बराबर हैं तो ये भुजा भी बराबर है ही, दे ही दिया है ये, तो इसमें ये दिया हुआ ही है इसमें। ठीक है, जिसमें AB और AC कैसे हैं, बराबर हैं। और दूसरा, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण। तब ये कैसा हो गया, त्रिभुज ABC एक कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हमको यही सिद्ध करना था। त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE ये इस पे लंब है और CF ये इस पे लंब है। ठीक है, खींचे गए हैं। तब आकृति में दिखाना है कि ये शीर्ष लंब कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं। तब हम देख लें इसमें ABE हल त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में। ठीक है ना, इसमें और इसमें कोण A बराबर कोण A, दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ। कोण BEA बराबर कोण CFA बराबर 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये लंब है, एक बराबर भुजाएं इसमें दिया है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB बराबर AC, ये इसमें क्या है, दिया है। तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABF बराबर या सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। जब ये कंडीशन सिद्ध हो गई तो लिख सकते हैं, इसलिए BE बराबर CF होगा। ठीक है ना, प्रूव्ड, यानी कि अर्थात शीर्ष लंब बराबर हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB और AC कैसे हैं, AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा BA को D बिंदु तक बढ़ाया गया, यानी इस भुजा को आगे तक बढ़ा दिया गया है D तक। फिर क्या किया गया, AD बराबर है AB के, यानी ये जो भुजा जितनी लंबाई है उतनी ही ये लंबाई यहाँ तक की है, A से D तक की, तो ये बराबर इसके हो गया। तब हमें दिखाना है, इसमें दिखाइए कि कोण BCD ये कोण कैसा है, ये कैसा है, समकोण है। ठीक है ना, तो पहले हम देख लें इसमें
हल त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है ना, ये भुजा बराबर है, तब कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, एक संबंध, ठीक है ना। ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कैसे हो जाएंगे कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी आपस में, ठीक है ना। तब त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी होगा, है ना। तब इनके सम्मुख कोण ए सी डी बराबर होंगे कोण ए डी सी के। ये समीकरण 2 मान लें। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तब हमें ये कोण प्लस ये कोण पूरा पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे कोण का मान पता चल जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज 1 में कोण बी ए सी प्लस कोण यानी ये कोण प्लस कोण ए बी सी प्लस ये कोण ए सी बी बराबर 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान इसके रूप में रख दें, ये ऐसे ही रहने दें, कोण बी ए सी, ये वाला कोण ऐसे ही रहने दें, प्लस ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी बी लिख सकते हैं, प्लस कोण ए सी बी बराबर 180। ए सी बी 2 टाइम हो गया तो कोण बी ए सी प्लस 2 कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 3 मार लें। ऐसे ही त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, कोण डी ए सी प्लस कोण ए यानी ए वाला कोण प्लस कोण ए सी डी प्लस कोण सी डी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज 2 में ले लिया, तीनों कोणों का अंतःकोण 180 डिग्री होगा। तब हम ये कोण हमने ऊपर सिद्ध कर दिया कि बराबर हैं, तो इस कोण का मान इसके रूप में रख दें, इसको ऐसे ही रहने दें, कोण डी ए सी बराबर कोण प्लस ए सी डी, इसको ऐसे ही रहने दें, ए सी डी प्लस सी डी ए यानी कि सी डी ए या ए डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी डी कोण ए सी डी के बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कोण डी ए सी प्लस 2 कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ इस पॉइंट पे देखें कि ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन ये कोण और ये कोण का मान हमारा इसमें रह गया है क्योंकि हमें ये तो हमें ज्ञात करना ही है, तो ये तो दोनों में है, इस समीकरण में, इस समीकरण में, लेकिन इन दोनों को गायब करना है। तो क्या करेंगे, ये समीकरण प्लस ये समीकरण करें, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। तब इन दोनों को जोड़ दें, कोण बी ए सी प्लस ये 2 ए सी बी प्लस ये आ जाएगा कोण डी ए सी प्लस 2 कोण ए सी डी बराबर 180, इसका 180 इसका कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए सी ये कोण और डी ए सी ये कोण पूरा एक रेखे का बन रहा है, ठीक है ना, सरल रेखा बन रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का मान, ठीक है। प्लस इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन हो गया, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 360, ठीक है। अब ये वाला कोण एक लिख सकते हैं इसमें, ये कोण प्लस ये कोण बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी डी। तो 180 ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर 180 360 माइनस का 180 ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180, इधर कोण BCD बराबर 180 और ये बटे में है, इधर गुणा में है, इधर बटे में पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री हो गया। तो अतः कोण BCD एक समकोण है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपना 7.3 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ होंगे। किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। ओके।